नक्शा पास होने के बाद कब तक वैलिड रहता है। दोस्तों बहुत सारे लोगों के हमारे पास ये कमेंट आए, बहुत सारे कमेंट ऐसे पड़े थे और बहुत सारे लोगों का ये डाउट भी रहता है, हो सकता है आपका भी डाउट हो, कि लोगों ने पूछा है कि यदि सर हमने घर का नक्शा पास करा लिया, अब हमारा प्लान ऐसा था कि हमें अभी काम शुरू कराना है तो हमने नक्शा पास कराया, लेकिन बाद में हमारा प्लान चेंज हो गया, तो अब हम कब तक, यदि हमने एक बार नक्शा पास करा लिया तो क्या हम कभी भी अपना घर निर्माण कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी? क्या एक बार नक्शा पास होने के बाद वो हमेशा के लिए वैलिड हो जाता है, हम कभी भी घर का निर्माण कर सकते हैं, या फिर कोई समय सीमा होती है कि नक्शा पास होने के इतने दिन के अंदर ही आप घर का निर्माण शुरू कर दो या घर बनवा लो, नहीं दिक्कत होगी? तो इस वीडियो में बहुत क्लियर कट तरीके से हम आपको बताने वाले हैं कि क्या प्रोसीजर होती है, नगर निगम का क्या है, नगर पालिका में क्या रहता है और ग्राम पंचायत में क्या रहता है, तीनों जगह का हम आपको क्लियर बताने वाले हैं। तो दोस्तों यदि अपन नगर निगम शहरी क्षेत्र की बात करें, यदि आपका जो प्लॉट है वो नगर निगम के किसी वार्ड में आता है, आपने नक्शे की परमिशन ली, नक्शा अप्रूव्ड होने की डेट से आप 3 साल तक के अंदर की वैलिडिटी रहती है, उसके अंदर आप अपने घर का निर्माण करा लें। अब आपका ये क्वेश्चन होना चाहिए कि 3 साल फिक्स है या फिर इसमें कुछ फ्लक्चुएशन होती है। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए 3 साल के अंदर आपने आज नक्शा पास कराया, आज से 2 साल बाद आपने काम शुरू कराया, अब आपका घर 3 साल से पहले पहले लगभग प्लास्टर हो गया, पेंटिंग वगैरह बाकी है, तो वो पेंटिंग वगैरह आप उसमें करा सकते हो, इंटीरियर का काम आप करा सकते हो, ऐसे बहुत सारे काम होते हैं। यदि आपके घर की छत पड़ चुकी है तो घर के अंदर का जो भी काम है, इंटीरियर है, फर्नीचर है, वो सारी चीज़ें, अंदर में कोई पार्टीशन कराना है, ये सारी चीज़ें आप उसके बाद भी करा सकते हो, 3 साल के बाद भी। लेकिन आपका घर जो बन चुका है, 3 साल के बाद आप कोई उसमें नया कंस्ट्रक्शन ऐड कर रहे हैं, है ना, कुछ भी एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन जो आरसीसी वर्क है और बिल्टअप एरिया के आगे कहीं कुछ भी ऐड हो रहा है, तो फिर वो एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन में या नए कंस्ट्रक्शन में आता है। और 3 साल होने के बाद यदि आप ये निर्माण कर रहे हैं परमिशन के, तो फिर उसकी परमिशन करानी पड़ती है या फिर रिन्यूअल कराना पड़ता है। अब जैसे एक व्यक्ति ने ये पूछा था कि सर हमारा घर का नक्शा 2 मंजिल का पास हुआ था, तो 1 मंजिल तो का निर्माण तो हमने 3 साल से पहले करा लिया, मतलब 1 मंजिल का निर्माण हमने पहले ही 2 साल में करा लिए, लेकिन फिर पैसा नहीं था तो हमने आगे 2-3 साल तक छोड़ दिया। अब हमारा दूसरा मंजिल का नक्शा तो पास है, लेकिन 5 साल हो गए हैं नक्शा पास हुए और नीचे का घर बना है, हमें ऊपर के मंजिल का घर बनाना है, तो क्या हमारा नक्शा नए तरीके से फिर पास कराना पड़ेगा या फिर वही नक्शा काम कर जाएगा? तो इस केस में दोस्तों कि चूंकि जो भी नक्शा होता है वो 3 इयर्स के लिए जर्नल वैलिड रहता है आपके कंस्ट्रक्शन के लिए। तो आपको यदि अब फर्स्ट फ्लोर का निर्माण कराना है और 3 साल से ज़्यादा हो गए हैं, तो अब आपको नक्शा जो है नक्शा रिन्यूअल कराना पड़ेगा। अब नक्शा रिन्यूअल यदि कराना है नगर निगम का, तो उसमें क्या चार्ज लगता है? भाई एक बार तो पास हो चुका, अब रिन्यूअल कराना है तो क्या चार्जेस लगते हैं, उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है, वो आप हमारी लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, ये आई बटन में मिल जाएगी, या चैनल में जाके आप देख लीजिएगा। यदि रिन्यूअल कराना है तो क्या कॉस्टिंग आएगी, बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग नहीं आती, बहुत कम कॉस्टिंग आती है यदि आपका नीचे और ऊपर का दोनों का पास है। और नया कंस्ट्रक्शन कराओगे तो नक्शा रिन्यूअल कराना पड़ेगा, ये नगर निगम की बात हो गई। तो यदि 3 साल के अंदर आपने करा लिया तो वेल एंड गुड है, नहीं कराया तो नया निर्माण करने के लिए आपको फिर से नक्शा को रिन्यूअल करना पड़ेगा। अब एक व्यक्ति ने क्वेश्चन किया था कि सर हमने ग्राउंड फ्लोर बस का परमिशन कराया और ग्राउंड फ्लोर की परमिशन कराने के बाद हमने ग्राउंड फ्लोर बना लिया और साथ में हमने फर्स्ट फ्लोर भी बना लिया, तो क्या अब हमें नक्शा पास कराना पड़ेगा? तो दोस्तों इस केस में आपको नक्शा पास कराना पड़ता है, क्योंकि परमिशन तो ऑलरेडी केवल ग्राउंड फ्लोर बस की है और फर्स्ट फ्लोर का आपने निर्माण एक्स्ट्रा कराया है, तो अब आपकी जो फाइल लगेगी वो कंपाउंडिंग के तहत लगेगी। कंपाउंडिंग के तहत आपका नक्शा नीचे और ऊपर दोनों मंजिल का नए तरीके से पास होगा। उसकी फीसेस कुछ ज़्यादा भी रहती है, यदि आपने कंपाउंडिंग कराया और उसमें आपने एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन कर रखा है तो कंपाउंडिंग के चार्जेस भी ज़्यादा लगते हैं। तो ये ओवरऑल नगर निगम की बात हो गई। अब इसमें कहीं पे भी आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं कि आपका यदि कोई पर्सनल केस है तो उसके बारे में क्या किया जा सकता है, आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब मैं बताने वाला हूं नगर पालिका के लिए, तो जो मैंने नगर निगम के लिए बताया सिमिलर केस नगर पालिका का भी रहता है, 3 साल की वैलिडिटी रहती है, उसके अंदर आप इसी तरह से पूरा निर्माण करा सकते हैं। अब बात रही ग्राम पंचायत की, तो दोस्तों ग्राम पंचायत का कोई ऑफिशियली तो नहीं है, लेकिन एक जर्नल वे में 1 साल का ही ग्राम पंचायत में परमिशन का रहता है सिस्टम। आपने ग्राम पंचायत में कोई परमिशन कराई है तो आप उसका निर्माण कर लिए हैं, क्योंकि ज्यादातर ग्राम पंचायत जो प्लानिंग क्षेत्र की है उसी में नक्शा परमिशन लोग कराते हैं, और प्लानिंग क्षेत्र कब नगर निगम के अंदर आ जाए एक जर्नल वे में चलता रहता है। नगर निगम की जो बाउंड्री है, सीमा है, वो बढ़ती रहती है। आज आपके यहाँ 20 वार्ड है, 40 वार्ड है, 50 वार्ड है, कल वो बढ़ता जाएगा। जैसे भोपाल और इंदौर की बात करें तो पहले कम वार्ड से शुरू हुआ और आज बहुत ज्यादा वार्डों तक फैल गया है।
तो जो प्लानिंग क्षेत्र के ग्राम पंचायत है वो नगर निगम में आते रहते हैं, इसीलिए ग्राम पंचायत में एक एक साल का अप्रूवल का सिस्टम रहता है कि 1 साल की वैलिडिटी है, आपने परमिशन कराया। और ग्राम पंचायत की परमिशन कैसे लेनी है, उसमें कितना खर्चा आता है, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होती है, कैसे नक्शा बनता है, तो ग्राम पंचायत की परमिशन लेने के लिए हमने एक स्पेशल वीडियो बना रखा है। उसमें आप सभी का हमें बहुत अच्छा प्यार भी मिला, रिस्पांस मिला, बहुत अच्छे व्यूज गए। तो उस वीडियो को आप चेकआउट कर सकते हो कि ग्राम पंचायत में परमिशन कैसे लेनी है और कौन देता है ग्राम पंचायत में परमिशन, और नगर निगम नगर पालिका में भी कौन परमिशन देगा, क्या खर्चा आता है, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, इस पे भी हमने सेपरेट वीडियो बना रखा है। 30,000 से ज़्यादा उसमें व्यूज हो चुके हैं, तो आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हैं। सारे डाउट दूर हो जाएंगे कि कितनी फीसेस वगैरह लगती है। तो अभी हमने आपको बताया कि यदि आपका अप्रूवल हो गया है तो नगर निगम में लगभग 3 साल के लिए वैलिड रहता है, फिर उसके बाद रिन्यूअल कराना पड़ता है यदि आप और कंस्ट्रक्शन एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं, और ग्राम पंचायत में ओवरऑल 1 साल तक के लिए परमिशन की वैलिडिटी रहती है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें दोस्तों, और चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू।